हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इटालियन में कि टाइम किस तरह से बताया जाता है। टाइम अगर आपसे कोई पूछे तो आप इटालियन में उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में या उर्दू में और तरीके से बताते हैं और इटालियन में जिस तरह से बताते हैं तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहली स्लाइड में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है मेनू चिंक्वे मेनू दिएची, मतलब कि अगर 1 बजने में 5 मिनट रहते हैं तो हम इस तरह बोलेंगे कि मेनू चिंक्वे, ऊनो मेनू चिंक्वे। या फिर मेनू दिएची, अगर 12 बजने में 10 मिनट हैं तो कहेंगे मेज़ोजोर्नी मेनू दिएची, मेज़ाजोर्नो मेनू दिएची। तो इस तरह से बताया जाता है। मज़ीद कुछ पढ़ते हैं। सोनो ले ओत्तो, 8 बज रहे हैं। सोनो ले दिएची मेनू चिंक्वे, 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं। सोनो ले दिएची मेनू दिएची, 10 बजने में 10 मिनट रहते हैं, कम है। सोनो ले दिएची मेनू उन क्वार्तो, सोनो ले दिएची मेनू वेंती, मतलब 8 बजने में 10 मिनट कम है। सोनो ले ओत्तो ए चिंक्वे, 8:05 हो रहे हैं। सोनो ले ओत्तो ए दिएची, 8:10 हो रहे हैं। सोनो ले ओत्तो ए उन क्वार्तो, 8:15 हो गया है। सोनो ले ओत्तो ए वेंती, 8:20 हो गए हैं। सोनो ले ओत्तो ए वेंती चिंक्वे, 8:25 हो चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको काउंटिंग आनी ज़रूरी है और काउंटिंग की भी मैंने वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। अब हम कुछ क्लॉक की तरफ देखते हैं और टाइम को एक्सप्लेन करते हैं। जब आपसे कोई टाइम पूछेगा या आप किसी से पूछते हैं तो क्वेश्चन होता है कि ओरे सोनो, कि क्या टाइम है। तो पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं 4:10 हो रहे हैं, तो आप इसको बताएंगे सोनो ले क्वात्रो ए दिएची, कि 4:10 हो रहे हैं। अगली पिक्चर में है 5:15, तो आप बताएंगे सोनो ले चिंक्वे ए क्विंदिची, या फिर सोनो ले चिंक्वे ए उन क्वार्तो, के क्वार्टर हो गया है, 5:15 हो चुके हैं। सोनो ले नोवे ए कोरांता, मतलब 9:40 हो चुके हैं। या फिर सोनो ले दिएची मेनू वेंती, के 10 बजने में 20 मिनट कम हैं। तो अगर सिंपल तरीके से बताया जाए तो वो ज़्यादा ठीक है कि 9:40 हो रहे हैं, 9:40 हो रहे हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद नीचे पिक्चर में है 2:45 हो रहे हैं, तो सोनो ले दुए ए कोरांता चिंक्वे। उसके बाद और तरीक़ों से भी आप बता सकते हैं। सोनो ले त्रे मेनू उन क्वार्तो, सोनो ले दुए ए त्रे क्वार्ती। तो ये नीचे वाले 2 ऑप्शन टफ हैं, तो फर्स्ट वाला ही ठीक है कि 2 बज के जो भी टाइम है वो आप बताएंगे। इसके अलावा अगर दिन के 12 हैं तो कहेंगे मेज़ोजोर्नो, अगर रात के 12 हैं तो मेज़ा नोत्ते। तो इस तरह से भी बताया जाता है। अब हम कुछ क्लॉक की तरफ देखेंगे और टाइमिंग को बताएंगे कि किस तरह से आप बता सकते हैं। पहली पिक्चर अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है पहले से ही कि 3:40 हो रहे हैं, तो इसको बताएंगे सोनो ले त्रे ए कोरांता, के 3:40 हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक है, इसमें हो रहा है 5:10 हो रहे हैं, लेकिन 12 के बाद जो है वो स्टार्ट होता है दिन में 13, 14, 15 इस तरह से। तो इसको कहेंगे सोनो ले क्विंदिची ए दिएची। तो क्विंदिची जो है वो दिन के 5 बजे को कहते हैं। नेक्स्ट है 12 बज रहे हैं दिन के, तो इसको बोलेंगे मेज़ाजोर्नो, या अले दो दीची भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें बज रहा है 1:15। तो यहाँ दिन के बाद जो है वो 13, 14, 15, 16 इस तरह से होता है, तो हम इसको कहेंगे अले त्रे दीची क्वीन दीची। अगर हम ऊनो कहेंगे अले ऊनो ए क्वीन दीची, तो वो रात के 1 बजे समझा जाएगा। नेक्स्ट है 6:20, तो ये सुबह के 6 बज रहे हैं और इसको कहेंगे अले सेई वेंती। नेक्स्ट है सुबह 8 बज रहे हैं, 8, 8:30,
तो इसको बोलेंगे अले ओत्तो त्रेंता या ओत्तो मेज़ो भी बोल सकते हैं क्योंकि 30 है। उसके बाद 24 लिखा हुआ है, 24 का मतलब है कि रात के 12 बजे मेज़ानोत्ते। उसके बाद है 7:45, सुबह के 7 बज रहे हैं, तो सोनो ले सेत्ते e 45। तो इस तरह से जो है वो टाइमिंग को बताया जाता है। इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगी कि किस तरह से डे वाइज और नाइट वाइज जो है टाइमिंग बताई जा सकती है। और फिर अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो मेज़ाजोर्नो और रात के तो मेज़ानोत्ते। तो इस तरह से आप टाइमिंग बता सकते हैं। अब जो है हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। अब हम करेंगे सोनो दोल्चे और सोनो दूरो। ये जो है हम पहले भी कर चुके हैं। सी के साथ अगर ची के साथ कोई वर्ड्स आएंगे तो उनका साउंड कैसे होगा। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे एस और सी की, एस और ची की। अगर एस और ची के साथ ई या ए होगा तो इसका जो साउंड है वो ची वाला निकलेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सोनो दोल्चे। और अगर एस और ची के साथ बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो होंगे तो फिर नॉर्मल जो है वो साउंड निकलेगा, जैसे स्कारपा, स्कारपा मतलब ची के साउंड नहीं निकलेगा। तो सोनो दोल्चे में वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट है स्कारपा, शार्पा, शार्पा। तो इधर क्या है कि एस, सी और आई है, मतलब एस और ची के बाद जो वर्ड यूज़ हुआ है, मैं इंग्लिश में बता रही हूँ आई, तो ये आई वर्ड यूज़ हुआ है तो इसको बोलेंगे शार्पा मतलब मफलर। तो जो साउंड निकला है वो श करके निकला है, शार्पा। उसके बाद है पेशे, क्योंकि एस और सी के साथ ई यूज़ हुआ है, इंग्लिश में जो है वो बता रही हूँ ई, तो इसलिए पेशे, श करके जो साउंड है वो निकलेगा, तो उसको सोनो दोल्चे कहेंगे। इसके अलावा कुछ और वर्ड जैसे कि शी बोलो स्लाइड, अशुगा मानो जो हाथ साफ करने वाला जो टावल होता है, एशन सोरे लिफ्ट। तो इन सब वर्ड्स में श का साउंड सुनाई देता है। अब पढ़ेंगे सोनो दूरो, जो एस और सी के साथ जितने भी इंग्लिश में या इटालियन में अल्फ़ाबेट्स हैं अगर वो आएंगे तो फिर क्या साउंड निकलेगी, जैसे कि स्कारपा, शूज़। तो श के साउंड नहीं निकला। उसके बाद है स्कोपा, जो ब्रश होता है, क्योंकि सी और एस और सी के साथ ओ आया है तो स्कोपा। उसके बाद एस और सी के साथ ऊ आया है तो स्कोला। अगर ये आई और ई होता तो शोला, मतलब फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से फ़र्क है। स्क्रीवेरे लिखना। कुछ और वर्ड्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, जैसे सोनो दूरो के पढ़ेंगे हम, जैसे एस और सी के साथ बाकी अल्फ़ाबेट्स अगर आएँ, जैसे एस और सी के साथ आ आया है तो स्कातोला, ठीक है, बॉक्स। स्कोपा ब्रश, जो हम ब्रश लगाते हैं, SCO। फिर है स्कोदो, जो शील्ड होती है, SCU। स्केलेत्रो स्केलेटन ढांचा। उसके बाद है स्क्यूमा। तो ये जो है सोनो दूरो थे। अब हम पढ़ेंगे एस और सी के साथ आई या ई आए तो, इंग्लिश वाला आई और ई आए तो फिर क्या साउंड होगी सोनो दोल्चे में। शी बोला, श्या बोला, ये होता है जो बड़ा वाला तलवार होती है। उसके बाद है शॉपेरो, जो हड़ताल होती है। शेरेफो काउबॉय, गन वगैरह जिनके पास होती है। और नेक्स्ट है शी बोलो। तो आप देख सकते हैं कि इन सब की साउंड कैसी है। तो ये भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अगर आप इटालियन सीखना चाहते हैं तो।